हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिक्शनरी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से डिक्शनरी के बारे में बताया भी है। सो आज की वीडियो में हम डिक्शनरी पार्ट 4 में आज नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नेस्टेड डिक्शनरी होती क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट क्यों करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी को यूज करने के पर यूज क्यों किया जाता है, और नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिक्शनरी के बारे में समझाया है। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी उन्हीं स्टूडेंट्स और उन्हीं एम्प्लॉय के समझ में आएगी जिनको मेरी डिक्शनरी की वीडियो या डिक्शनरी का सेशन समझ में आया होगा। तो ये जो नेस्टेड डिक्शनरी का जो सेशन है वो डिक्शनरी का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। सो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है और नेस्टेड डिक्शनरी के की और फीचर्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले नेस्टेड डिक्शनरी का सिंटेक्स पढ़ेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी के सिंटेक्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने अपनी नेस्टेड डिक्शनरी के कुछ की फीचर्स नीचे डिक्लेयर करके हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी में क्या नहीं होता, नेस्टेड डिक्शनरी के फीचर्स क्या, की फीचर्स क्या होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी का सिंटेक्स क्रिएट करेंगे, तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, फिर प्रैक्टिकल की तरफ को चलेंगे। डी हमारी ये डिक्शनरी है और हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस किया। जैसे कि आपको पता है कि डिक्शनरी करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक की बनाएंगे, वन वन एक की है। अब उसके अंदर एक और डिक्शनरी है, ऐसे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये रेड कलर तो पेरेंट डिक्शनरी होगी, उसकी की होगी, और ये वन की होगी, और इसके अंदर ये हो गया नेम। नेम हो गया यहाँ पे राम, कोमा, फिर एज 20, फिर यहाँ पे जेंडर ले लो, मेल, और इसके अंदर दूसरी की है ये टू, और उसके अंदर भी यहाँ पे एक डिक्शनरी है, नेम राजू, एज 20, 25, जेंडर मेल, और ये मैंने डिक्शनरी भी बंद कर दी। मेल, ये पहली डिक्शनरी बंद है, ये दूसरी डिक्शनरी। दूसरी डिक्शनरी को हम बंद करते हैं रेड कलर से। सो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे पास अंदर की डिक्शनरी ये है, ये नेस्टेड डिक्शनरी एक और एक दो, और एक ये पूरी डिक्शनरी है जिसका नाम है डी, और की का नाम है वन। ये की है और ये भी की है। वन की पे ये पूरी डिक्शनरी है, और टू की पे ये अंदर की दूसरी डिक्शनरी है, जिसमें मैंने दो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लिया है, राम और राजू का। ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी का सिंटेक्स है। ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है, और ये हमारी दूसरी की है, और ये हमारी पूरी अंदर की डिक्शनरी वैल्यू है, और फिर उसके अंदर की है, फिर वैल्यू, की है वैल्यू, और की और वैल्यू दोनों मिला के हम कहते हैं आइटम्स। सो गाइस, अगर मैं डी डिक्शनरी में पूछूं तो दो आइटम है, और अगर मैं इस डिक्शनरी के अंदर जो दो डिक्शनरी है, राम और श्याम वाली, राम और राजू वाली, उसके अंदर आइटम कितने हैं? राम के अंदर 1 2 3, और उसके अंदर भी राजू के अंदर भी राजू और 25, और जेंडर में 2। तो यानी कि एक नेस्टेड डिक्शनरी है गाइस।
डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी देख रहे होंगे आप। तो चलिए इस पे हम क्रिएट तो इस तरह से करते हैं, नीचे की पॉइंट्स जो मैंने फीचर्स दे रखे हैं नेस्टेड डिक्शनरी के वो भी देख लेना, और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम उसको देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेस्टेड डिक्शनरी बनाएंगे। ये हमारे डी है और इसके हमारे पास की का नाम है 1, और इसके अंदर गाइस एक डिक्शनरी है और हमने यहाँ पे उसका नाम दिया नेम, नेम लिया राज या राम, एज 20, जेंडर लिए हमने मेल, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और की लेंगे, उसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाएंगे नेम की। नेम ले लिया मैंने राजू, एज की है 28, और जेंडर मेल। ये हमारी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। आगे हम आइटम बढ़ा सकते हैं की 1, की 2, की 3, पर गाइस देखिए 1 की पे एक डिक्शनरी है, 2 की पे एक डिक्शनरी है। 1 एक की है जैसे मैंने आपको सिंटेक्स में समझाया था, 2 एक की है जैसे मैंने सिंटेक्स में आपको समझाया था, उसके अंदर डिक्शनरी है राम की और राजू की। सो इस तरह से हमारी नेस्टेड डिक्शनरी होती है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट डी। तो इस तरह से हमने प्रिंट किया इसको, यहाँ पे रन करते हैं, तो ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब इसका यूज कैसे करते हैं? सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको किसी ने कहा कि नेस्ट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में की के बिहाफ पे वैल्यू एक्सेस करनी सिखाई थी, और की के बिहाफ पे आइटम डिलीट करना भी बताया था, की के बिहाफ पे वैल्यू अपडेट करना भी बताया था, की के बिहाफ पे वैल्यू इंसर्ट करनी भी बताई थी, तो वो सब हम नेस्टेड डिक्शनरी में भी करेंगे। सो चलिए सबसे पहले मैं नेस्टेड डिक्शनरी में की के बिहाफ पे वैल्यू एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया डी, डी एक डिक्शनरी है, की का नाम है 1, 1 की का, 1 डिक्शनरी के 1 की का अंदर की का एज एक्सेस कर। सो गाइस आपको समझ में आया क्या मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ? 1 की का मतलब डिक्शनरी के 1 की का एज एक्सेस करूंगा, तो क्या वैल्यू एक्सेस होगी? एज, क्योंकि 1 की एज है 20। इस तरह से हम टू डिक्शनरी की जेंडर, सॉरी टू डिक्शनरी का नेम की उठा के लाएंगे। तो टू डिक्शनरी का नेम कैसे उठेगा? ये देखिए राजू उठ गया। सो गाइस आपको समझ में आया किस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी में की के बिहाफ पे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। चलिए हम और देख लेते हैं। अब अगर कोई तुमसे कहता है कि मुझे की पर वैल्यू अपडेट करनी है, की पर वैल्यू अपडेट करनी, तो चलिए हम की पे वैल्यू डी का टू की का एज का 45, प्रिंट डी, प्रिंट डी। अब देख लेते, टू की ये, टू की का एज ये 28 है, बदल के कितना हो जाएगा? 45। इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू को डिलीट करते हैं, मतलब अपडेट करते हैं। डिलीट भी ऐसे हो जाएगा। अगर हम कोई भी की को डिलीट करना चाहते हैं तो डेल डेल टी का टू की का क्या वैल्यू? नेम की को डिलीट करेंगे, नेम की को डिलीट करेंगे। रन करते हैं, देखिए ये देखिए टू की का नेम का उड़ गया, डिलीट हो गया इस तरह से। और अगर आप पूरी की पूरा आइटम ही डिलीट करना चाहते हैं, टू की या 1 की का पूरा ही अंदर की डिक्शनरी डिलीट करना चाहते हो, तो डेल 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 डी डिक्शनरी का टू इंडेक्स की डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। जैसे टू डिक्शनरी, ये देखिए 1 की रहेगी, 2 उड़ गई। आउटपुट को देखते रहना। सो गाइस इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी का यूज करते हैं। अब आगे देखिए, नेस्टेड डिक्शनरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज है, सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, वो हम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय के डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसे एक टेबुलर फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में, स्ट्रक्चर की फॉर्म में बदल देते हैं, डेटा फ्रेम में बदल देते हैं। जैसे कि याद करो मैंने पिछली वीडियो की डिक्शनरी पार्ट 3 में मैंने 3 में डिस्कस किया था कि हम डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, और उसे एक्सेल सीट में भी सेव किया।
सेम काम हम डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर भी करते हैं। हम अनस्ट्रक्चर टाइप के डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी ये हमारी डिक्शनरी का अनस्ट्रक्चर टाइप डेटा है। पहले से ही बताया था कि डिक्शनरी का डेटा अनस्ट्रक्चर टाइप का होता है। तो हम अगर इस डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम वहां पे एक पांडास नाम की लाइब्रेरी यूज करते हैं जो हमारे अनस्ट्रक्चर के डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में बदलती है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया df pd डॉट डेटा फ्रेम, और हमने इस डी नाम के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा नेस्टेड डिक्शनरी का डेटा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हुआ है। तो रन करेंगे हम, तो देखिए हमारा डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में बदलता नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप, मैंने अपनी पिछली वीडियो में फिर बताया था कि जो जितनी भी की होती है गाइस, जाके मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। अगर कोई नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ रहा है और उसे डिक्शनरी क्लियर नहीं है, तो वो मेरी डिक्शनरी पार्ट 1, 2 और 3 जरूर देखें, तभी नेस्टेड डिक्शनरी समझ में आएगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि की जो है की जो है कॉलम बनते हैं हमेशा। हमारी इस डिक्शनरी में की 1 और 2 है, पेरेंट डिक्शनरी में। जो पेरेंट्स डिक्शनरी है वो 1 और की है। देखिए हमारे डेटा फ्रेम में 1 और की क्या बन गए, 1 और 2 की क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो हमेशा ही हमारी जो डिक्शनरी की होती है वो कॉलम ही बनती है जब हम अपनी डिक्शनरी के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारे नेम, एज और जेंडर तो कॉलम बन जाए और 1, 2 की जो है इंडेक्स बन जाए। तो गाइस हमारे पास एक बहुत आसान सा तरीका है कि हम ट्रांसपोज कर देते हैं मैट्रिक्स को, यानी कि कैपिटल टी होता है, जिससे हम अपने डेटा फ्रेम के डेटा को, जो हमारा नीचे डेटा फ्रेम बना, वो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देता है। देखिए आप अब यहाँ पे देखिए, नीचे रन करते हैं, देखिए आ गया। देखिए 1, 2 इंडेक्स बन गया, नेम, एज और जेंडर कॉलम बन गए। सो गाइस आपको समझ में आया। अब हम आपको डेटा फ्रेम के अंदर ये काम करने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम अब इस डेटा फ्रेम के साथ खेलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले किसी ने मुझसे बोला कि राम की एज अपडेट कर दीजिए, राम की एज अपडेट कर दीजिए, राम की जो एज है उसकी एज अपडेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, राम की एज अपडेट करेंगे, तो हम यहाँ राम की एज अपडेट करते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पे। फिर देखिए वही ऊपर वाला कोड होगा। राम किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, 1 की पे, एज 45 की जगह 45 कर दीजिए। चलो कोई नहीं, अभी हमारी राम की एज क्या है, 20 है। रन करेंगे तो देखिए 45। देख रहे हैं आप, डेटा फ्रेम के डेटा को हम बदल रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर किसी ने मुझसे कहा कि सर हमारे डिक्शनरी के अंदर जो डेटा फ्रेम है 2 इंडेक्स के, 2 वाली रो को, पूरी की पूरी रो को डिलीट मार दीजिए। चलिए मैं पूरी की पूरी रो को डिलीट मारता हूं, डेल टी का 2। देखिए अब हम रन करते हैं, तो ये देखिए पूरी की पूरी रो डिलीट। सो गाइस आपको समझ में आ रहा है मैनिपुलेशन। उसके बाद अगर कोई मुझसे कहता है कि नहीं सर, हमें हमें तो डिक्शनरी के अंदर 2 नाम की रो डिलीट कर दी थी, हमें तो एक और एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है, थर्ड इंडेक्स की रो ऐड करनी है। तो चलिए हम ऐड करते हैं, डी के थर्ड इंडेक्स पे एक डिक्शनरी और ऐड करेंगे, नेम राहुल, एज 33 एंड जेंडर मेल। अब हम रन करेंगे तो देखिए आपको एक तीसरी रो अपडेट होकर आएगी, तीसरी रो ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम अपने डेटा फ्रेम में नेस्टेड डिक्शनरी की हेल्प से ही एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, डेटा फ्रेम में एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब अगर कोई तुमसे कहता है कि हमें 2 रो पे पूरा का पूरा राजू, मेल सब अपडेट कर दे, 2 रो इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स की रो पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, तो पूरा का कंप्लीट रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए डी का 2 इंडेक्स पे हम ये पूरा का पूरा कोड उठाएंगे, ये डिक्शनरी उठाएंगे और हम यहाँ पे इसको रख देंगे, और हम यहाँ पे सोनू, अब देखिए रन करेंगे, देखिए सोनू हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इस तरह से हम डिक्शनरी के डेटा फ्रेम को भी अपडेट कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे सिंगल डिक्शनरी में कर रहे थे। तो इस तरह से हम, अब किसी ने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पे सोनू का मतलब सोनू का नाम एक्सेस करना है, मतलब सोनू का नाम उठाना है। तो सोनू का नाम उठाना है आपको, तो हम यहाँ पे डी का
डी का, टू की का नेम गेट करेंगे, टू रो का नेम। तो हम रन करेंगे, ये तो डेटा फ्रेम आ रहा पूरा, इसको अब कमेंट करना पड़ेगा, प्रिंट करेंगे टी। अब देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, इसको हम प्रिंट में ही रखेंगे, प्रिंट, ये आउटपुट गेट कर रहे हैं की पे, रन करेंगे, देखिए आ गया ना राजू, देख लिया ऊपर डिक्शनरी में टू का राजू, देख रहे हैं आप। इस तरह से हम इसको डेटा को उठा लेते हैं। तो इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी के साथ खेलते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी के साथ काम करते हैं। ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, देखिए मैंने आपको ऑपरेशन नेस्टेड डिक्शनरी के साथ किए हैं। देखिए नेम किया, गेट किया, ये किया है, अपडेट किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ऐड किया है। तो इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी के साथ खेलते हैं। नेस्टेड, सो गाइस नेस्टेड डिक्शनरी का डेटा को आइटरेट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि अब नेस्टेड डिक्शनरी के डेटा को आइटरेट कैसे करते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी के डेटा को आइटरेट कैसे करते हैं, यह भी आज मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिक्शनरी के डेटा को, लिस्ट के डेटा को लूप के द्वारा आइटरेट करा था। आइटरेट का मतलब तो आप समझते हो गाइस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेटा उठाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी के डेटा को आइटरेट कैसे करते हैं। तो नेस्टेड डिक्शनरी के डेटा को आइटरेट कैसे करते हैं, जैसे हमारी ये डिक्शनरी है, तो आइटरेट करने का मतलब नेस्टेड डिक्शनरी को में लूप चलाने का साधन क्या है। तो लूप कैसे चलता है, तो हम यहाँ फोर करेंगे, आई करेंगे, इन नहीं, फोर के कोमा वी इन डी डॉट आइटम्स। सो गाइस आपको बता दिया मैंने, डी डॉट आइटम मतलब डिक्शनरी की की और वैल्यू। इस टाइम यहाँ मेरे पे डिक्शनरी की क्या है, डिक्शनरी की क्या है, वन, और वैल्यू क्या है, ये। तो डिक्शनरी की और वैल्यू हुई। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट के और वी, के बीच में स्पेस और वी। तो हम यहाँ रन करेंगे, तो इस तरह से हमारे डिक्शनरी का डेटा, नीचे मैंने प्रिंट कर रखा के, इसे कमेंट कर देते हैं, देखिए ये 1 2 3 तीन की आ गई। अब हम यहाँ पे इसको और आइटरेट करेंगे इसके अंदर। जब डिक्शनरी हमारी नेस्टेड है, जब डिक्शनरी हमारी नेस्टेड है, तो इसको आइटरेट करने के लिए भी हमें नेस्टेड लूप का ही सहारा लेना होगा। फोर जे इन जे कोमा, जे मतलब की, और आई मतलब वैल्यू, इन वी डॉट आइटम, क्योंकि वी में ही हमारा डेटा है ऊपर, प्रिंट जे, बीच में स्पेस, कॉमा, आई। अब देखिए पूरा का पूरा डेटा आइटरेट होगा, परफेक्ट। देखिए अब ये हमारा नेम है, अच्छा बीच में स्पेस दे देता हूं, मतलब आपको समझ जाए कि आइटम्स प्रिंट, ये फिर प्लस का साइन दे देते हैं इसमें, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, ये मेरा पहला आइटम है, ये मेरा दूसरा आइटम है, और ये मेरा तीसरा आइटम है। सो गाइस आपको समझ में आया कि नेस्टेड डिक्शनरी के डेटा को लूप के द्वारा आइटरेट कैसे करें। जब आपकी डिक्शनरी नेस्टेड है, मतलब लूप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो नेस्टेड डिक्शनरी को आइटरेट करने के लिए भी आपको नेस्टेड लूप का ही सहारा लेना होगा। नेस्टेड लूप के हेल्प से ही मैंने आप ये डिक्शनरी को, क्या नाम है, मैंने नेस्टेड डिक्शनरी को आइटरेट किया है। इस तरह से गाइस हम नेस्टेड डिक्शनरी को आइटरेट भी करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डिक्शनरी के साथ काम करते हैं, हम नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर अपने डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ऐसे ही हम इसमें जैसे 2 की ली है, तो हम इसमें ऐसे ही गाइस 3 की ले सकते हैं, डेटा को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे हमने एक और ये दे दिया, यहाँ पे नेम दे दिया, ऐसे नेम यहाँ पे दे दिया, नेम दे दिया हमने सोनू, और एज दे दी हमने 27, और जेंडर हमने दे दिया। ऐसे हम इसमें कितना ही रिकॉर्ड ले सकते हैं। देखिए हमारी एक डिक्शनरी बन गई, हम इसको फिर प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, या फिर डेटा फ्रेम से प्रिंट करें, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट हटा देते हैं,
तो पूरा देखिए थर्ड रो तक का आएगा, ये देखिए तीसरी रो आएगी। इस तरह से हम अपनी डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी को काफी बड़ा कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी को काफी बड़ा करके हम लिख सकते हैं। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, आप अपने स्किल्स को अपडेट कर रहे होंगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे होंगे। तो मेरी वीडियो में आप थोड़ा शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो पाइथन सीखना चाहते हैं। उन अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, लिंक शेयर करें, जो अब पाइथन को सीखना चाहते हैं, पाइथन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं विद प्रैक्टिकली कंटेंट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल यूनिक कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा, बने रहे। और गाइस, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक, एंड तक देखा करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और कोड अच्छे से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने में ही समझ में आता है कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम डिक्शनरी में लेके आए। तो इसलिए आप स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखा करो और लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन और अच्छी अच्छी वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के तौर पर आपको अलर्ट करती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक मिलते हैं, थैंक यू, जय माता दी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में। और भी इंटरेस्टेड वीडियो होगी तो वेट करें, और वेट करें करो थोड़ा सा, वीडियो 1 या 2 या 3 या 4 दिन के अंदर आ ही जाती है, जैसे ही टाइम मिलता है। सो ये आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, तो ये चैनल थोड़ा सा आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।